नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। इस वक्त हमारे सामने एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिनको दिल्ली से वापस सिरसा भेज दिया गया। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये घूमने के लिए कनाडा जा रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं एयरलाइंस की गलती की वजह से इनको वापस भेज दिया। हाई चेकिंग की गई और ठोस रीजन नहीं बताए गए और इन्होंने बार बार पूछा। 4 घंटों तक इनको एयरपोर्ट में खड़ा रखा, दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद में अब दीपक पुरी जी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार मेरी क्या गलती थी, आखिरकार मैंने क्या गलती की थी, आखिरकार मुझे वापस क्यों भेजा गया, मुझे कनाडा क्यों नहीं जाने दिया गया। अब मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे और इसके साथ साथ मैंने टिकट बुक करवा रखी थी, होटल बुक करवा रखे थे, तमाम जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो करवा रखे थे, इंश्योरेंस करवा रखे थे। पहले आप डॉक्यूमेंट दिखाइए जी दीपक पुरी जी। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर kरें। आप देख सकते हैं किस तरीके से एयरलाइंस वाले किस तरीके से दीपक पुरी के साथ दुर्व्यवहार किया और इनको कनाडा जाने से रोका गया। अब दीपक पुरी जी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे कि मुझे न्याय दिलवाया जाए, मुझे मेंटली हरास किया गया है। आप देख सकते हैं आने जाने की टिकट और इसके साथ साथ ये तमाम जो डॉक्यूमेंट है ये आप देख सकते हैं इनके पास मौजूद हैं, लेकिन इनको कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। हाँ जी दीपक पुरी जी, आपका स्वागत है। मैं वीजा अप्लाई किया था कनाडा जाने के लिए और इस साल मेरे को वीजा मिल गया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कनाडा घूम के आऊं, क्योंकि मैंने कनाडा गवर्नमेंट को यही बोला था कि मैं घूमने आना चाहता हूं। तो घूमने के लिए उन्होंने मेरे को वीजा ग्रांट कर दिया। तो मैंने 5 से लेके 12 तारीख तक अक्टूबर की लॉट पॉलिश एयरलाइंस की, जो कि पोलैंड की एयरलाइंस है, चलती है, उसकी मैंने टिकट करवा ली। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो एयरपोर्ट पे एंटर करने के बाद सिक्योरिटी ने मुझे क्लियरेंस दे दी शुरू में। जैसे ही मैं एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा तो उन्होंने विदाउट एनी रीजन मुझे बार बार ये कहते रहे कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं, कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। मैं बोला मैं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास वैलिड वीजा है। शुरू में वो कहने लगे कि आपका वीजा नकली है। मैं बोला ठीक है जी, अगर नकली है तो मुझे अरेस्ट कर लो। तो उन्होंने मुझे सारे कागज और वीजा बोल दिया वेट करो, वेट करो। मुझे हर बात पे उन्होंने ये कहते रहे वेट करो। तो मैं 3 बजे रात को पहुंचा था, मैं फर्स्ट पैसेंजर था उनकी फ्लाइट का। उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास ही इश्यू नहीं करा। हालांकि ये सवाल इमिग्रेशन पूछता है आफ्टर बोर्डिंग पास। जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है, एयरलाइंस आपको बोर्डिंग पास दे देती है, इमिग्रेशन पूछता है। इमिग्रेशन तक तो मुझे जाने नहीं दिया, सिर्फ वहीं रोक के रखा और बार बार मेरे से यही प्रश्न पूछते रहे कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट दे दो और वहां वेट करो साइड में, काउंटर के। मैं साइड में वेट करता रहा। आगे कहते कनाडा ने आपका वीजा रद्द कर दिया। मैं कहा ठीक है जी, वीजा रद्द कर दिया तो कोई कागज दिया होगा, आप मुझे दे दो। तो वो भी उनके पास नहीं था। कहते आप वेट कर लो। फिर मुझे हर बात पे उन्होंने कहा वेट कर लो। तो जब वो मुझे बार बार वेट कराते रहे तो हर 15 मिनट बाद मैं जाके कहता रहा कि ये तो गलत है, आप मुझे, बाकी पैसेंजर जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मेरे को अकेले को नहीं, और भी 6, 7, 8 लोग थे, उनको ऐसे करके उन्होंने निकाल दिया कि आप नहीं जाते। जो अंग्रेज थे उनको भी जाने दिया, जो मान लो बुजुर्ग थे जैसे और थे उनको भी इन्होंने जाने दिया एयरलाइंस ने। अब एयरलाइंस से मैं जब हर 15 मिनट बाद ये प्रश्न पूछता था कि आपने मुझे साइड में क्यों खड़ा कर रखा है, तो वो मुझे धमकाते थे, क्यों आप बारी बारी क्यों पूछ रहे हो, जब आपको एक बार बोल दिया आपकी अभी इंक्वायरी चल रही है, 6 बजे तक वेट करो। अब मैं फिर 6 बजे तक वेट करी। तो 6 बजे जाके मैंने पूछा तो बोले कि आप कनाडा क्यों जाना चाहते हो, इसका रीजन बताओ। मैं बोला मेरे पास वैलिड पासपोर्ट है, मेरे पास वैलिड होटल बुकिंग है, मेरे पास आने की रिटर्न टिकट है, मेरे पास $3000 की जो मेरे पास रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट है जो मैंने लिए हैं, गवर्नमेंट की रिसिप्ट है ऑथोराइज सेंटर से। मेरे पास मेरा इंश्योरेंस है 5 से लेके 12 तारीख तक का। तो आप मुझे रोक क्यों रहे हैं। वो बोले आप सिर्फ ये बताओ कनाडा क्यों जाना है, कनाडा क्यों जाना है। उन्होंने मुझे वहां खड़ा रखा, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। मैं 8 बजे तक उनसे लड़ता रहा। फिर मैंने उनकी कुछ वीडियोस बनाई, उन्होंने बोला ये हमारी वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी को बुला लिया, तो सिक्योरिटी को बुला के बाकी जितने थे उनको तो भेज दिया, पर मेरे को बोले आपको इसलिए नहीं जाने देते बाहर, एग्जिट एयरलाइंस ही करवाएगी आपको बाहर। बोले कि आप वीडियो डिलीट करो। फिर वीडियो डिलीट करने से पहले मैंने वीडियो वायरल कर दी थी। वो बोले इसने वीडियो वायरल कर दी है सारी जगह भी हमारी लॉट पॉलिश एयरलाइंस की। तो मैं बोला मैंने कर दी है, आप मुझे अरेस्ट कर लो होता है। अब वो कोई कार्रवाई और कोई, मैंने उनको सिर्फ एक क्वेश्चन, आपका कितना खर्चा आया दीपक पुरी जी, आप पहले ये मेरा खर्चा टोटल 2 लाख रुपए अब तक मैं एयरलाइंस की टिकट और होटल बुकिंग पे मेरा 2 लाख रुपया लग गया, जो कि उन्होंने देने से मना कर दिया। मैंने उनको तब भी बोला कि मुझे आप नहीं, कोई आप आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हो, कोई क्या आप कोई क्राइम करते हो इसलिए आपको नहीं जाने दिया, कारण क्या मानते हो आप। कारण कोई नहीं बताया उन्होंने। वो बोले कि कनाडा क्यों जा रहे हो आप, कनाडा क्यों जा रहे हो। उन्होंने सबके साथ ऐसा किया, जितनों को बाहर निकाला कनाडा। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे चेक किए जैसे आई लुक लाइक ए टेररिस्ट। मैंने उनको बोला कि मैं आपको क्या आतंकवादी, चोर, मुजरिम कुछ दिखता हूँ, पर वो नहीं, कोई उनके पास कोई इस चीज का जवाब नहीं था ना। उन्होंने मेरे को, मैंने उनको बार बार एक गुजारिश करी, आप मेरे को वापिस चला जाता हूँ मैं, आप मुझे रिटर्न में बता दो भी मैं क्यों जाऊं।
रमेश पुरी जी, एक बात बताओ, भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते चल रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, क्या यह बड़ा रीजन नहीं मानते आप? ये हो सकता है इसमें, परंतु ये इंडिया गवर्नमेंट ने या कनाडा गवर्नमेंट ने किसी ने भी कोई ऐसा दबाव एयरलाइंस पर डाल रखा हो, एयरलाइंस को भी आप चेक करके कागज कुछ आदमियों को भेजा हो, जैसे इसको भेजा है दीपक पुरी को, और उसके साथ 10 आदमी और भी हैं, 8-10 ऐसे ये बता रहा है, 8-10 आदमियों को वाइफ से वापस भेजा है। वो हो सकता है भी एयरलाइंस ही रिफ्यूज करा दे, सारे लोग कोर्ट में नहीं जाते, तो ये इसको हमने कहा है भी तुम अगर वो कोई जवाब नहीं देते, पहले उनको लिखेंगे लेटर, 2-3 दिन का समय देंगे, अगर कोई जवाब नहीं देते और जो 2-2.5 लाख रुपया इसका लगा है वो रिफंड नहीं देते, तो हम इसका कंज्यूमर कोर्ट में इसका दरवाजा खड़काएंगे, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं और हमें अधिकार दिया कनाडा गवर्नमेंट ने, आप हमारे देश में घूमने आओ। तो डॉक्यूमेंट्स, तो अब आप कोर्ट की तरफ रुख करने जा रहे हो? तो कोर्ट की तरफ रुख करने से पहले हम इनको एक 3 दिन का अल्टीमेटम देंगे, एक makeMyTrip.com और एक लॉट पॉलिश एयरलाइन और एक हम जो हमारे माननीय डीजीसी डायरेक्टर जनरल सिविल एविटेशन है, उनको भी एक अनुरोध लेटर लिखेंगे कि आप इन एयरलाइंस पर कार्रवाई करें और हर्जाना कर डालें, इनके ऊपर 10 लाख 20 लाख रुपए का डालें, जो मेंटली हरास कर रहे हैं लोगों को। हमें भी किया था और लोगों को भी ये ऐसे मेंटली हरास कर रहे होंगे। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से दीपक पुरी को मेंटली हरास किया गया और कनाडा जाने से रोका गया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया और 4 घंटे तक लगातार इनको खड़े रखा गया। इन्होंने बार बार सवाल पूछा लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं आया। अब ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो गए और उसके बाद में हॉस्पिटल जाकर दवाई लेकर आए हैं। अब ये कोर्ट में दावा करेंगे, कोर्ट में एयरलाइंस के खिलाफ केस ठोकने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये मां नानी का भी दावा करने जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये मेंटली हरासमेंट का भी दावा करने जा रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाँ जी दीपक जी, और क्या कहना चाहोगे? मैं और यही कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने मुझे एग्जिट करवाया, जब उन्होंने मुझे बाहर निकाला एयरलाइंस वालों ने, तो मैंने उनसे पूछा एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ तो बता दो। तो वो बोले आप किसी और एयरलाइंस की टिकट ले लो, बाहर चले जाओ, किसी और एयरलाइंस की टिकट ले लो, एयर इंडिया की ले लो, एयर कनाडा की, जिसकी भी आपका मिलती है, और लेके आप जा सकते हो। आपका वीजे पे आपका कोई रोक नहीं है, कुछ नहीं, आपका सब कुछ ठीक, पर हम अपनी एयरलाइंस पे आपको जाने नहीं देते। बस वर्बली और ना रिटर्न में उन्होंने कहा। तो सिक्योरिटी पर्पस की वजह से अब उन्होंने जबरदस्ती मुझे एग्जिट करवा दी। तो मुझे बाहर तो आना ही था। मैं 6 घंटे तक, करीब 4 से 6 घंटे तक खड़ा रहा। मैं कितनी देर खड़ा रहता, सारी रात का सफर करके गया था तो थका हुआ था, तो मैं बाहर आ गया। फिर उसके बाद मैं उनको बोल आया कि मैं ठीक है जी, आप कोई रीजन ना बताओ। वो कहते PNR नंबर पे आपके रीजन डाल देंगे जहां से आपने टूर बुक करी है, लेकिन आज तक कोई PNR नंबर पे रीजन नहीं। आपको लगता है अभी भारत कनाडा के जो रिश्ते चल रहे हैं, मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है, इसके चलते आपके साथ कहीं ना कहीं ये हुआ है? मैं इसके बारे में तो तब कहता ना जब मुझे इमिग्रेशन तक जाने दिया होता। इमिग्रेशन, इंडियन इमिग्रेशन तक तो मैं गया ही नहीं। इंडियन इमिग्रेशन ने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं ना। इंडियन इमिग्रेशन ने कहा, कनाडा ने मुझे वीजा दिया हुआ है। जब एयरलाइंस ही मुझे, वो एयरलाइंस एक एयर बस है, जब एयर बस ही मुझे अपनी टिकट ही नहीं दे रही, जब टिकट कंफर्म होने के बाद वो मुझे वहां उसका लगेज ही नहीं क्लियर करवा रही, चेक इन ही नहीं करवा रही, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि भारत कनाडा के रिश्ते ऐसे हैं? या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, सिर्फ एयरलाइंस बोली कि हमारी एयरलाइन से आप नहीं जा सकते। और मुझे यही लगता है कि उन्होंने शायद ओवर बुक कर ली होगी, जने उनके ज्यादा होंगे और पैसेंजर ज्यादा हो गए, तो उन्होंने सोचा कि जो सिंगल पर्सन है, जो एक जा रहे हैं, इनको बाहर निकाल दो। क्योंकि अगर कोई वैलिड रीजन तो बताते, मुझे कोई रीजन नहीं बताया। बाबू जी, ऐसा कभी होता है कि जहाज जो एयरलाइंस वाले हैं वो टिकट ओवर बुक कर लेते हैं और उसके बाद में जो पैसेंजर है उनको नहीं बैठने देते? ऐसा कभी होता है, संभव होता है? ऐसा अमेरिका गया हूं मैं 2-3 बार। मैं अमेरिका विजिट हूं, मैं थाईलैंड, दुबई वगैरह विजिट हूं, परंतु ऐसा नहीं होता। वो ओवर फ्लाइट, इनकी जो लॉट पॉलिश वाली है बहुत बदनाम फ्लाइट है। लॉट पॉलिश वाले सारे बदमाशी करते हैं क्योंकि इंडियन है नहीं है, ये पोलैंड की फ्लाइट है, पोलैंड देश की फ्लाइट है। तो ये हमारे देश में आके ये खराब करते हैं जहां से यहाँ से चलते हैं। हमारी गवर्नमेंट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसके ऊपर, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप ओवर बुकिंग क्यों करते हो? जैसा ये बता रहे हैं भी ओवर बुकिंग, हमें भी कई लोगों ने बताया, कनाडा से भी फोन आए, अमेरिका से भी मैंने फोन किए, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको बताया, कहते ये सिर्फ एक ही 100% रीजन है, आपके इतने डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके बेटे के, आपके सारे कागज पूरे हैं, वीजा वैलिड है। तो अगर वो सारी चीजें फ्रॉड होती तो इसको अरेस्ट करा दिया होता, परंतु वो सारी चीजें वैलिड होने के कारण इसको एक ही रीजन था भी उनके पास ज्यादा ओवर बुकिंग है, वो दे नहीं सकते। भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? भारत सरकार को यही कहना, अनुरोध करेंगे कि आप इनके ऊपर संज्ञान ले और जो इनका पैसा लगाया है वो इसको रिफंड दिलाया जाए। इनके ऊपर ओवर बुकिंग अगर करते हैं तो नहीं करने देनी चाहिए। इनके ऊपर पूरा डायरेक्टर जो हमारे है, ऑनरेबल डायरेक्टर
जनरल सिविल एविटेशन है वो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। हाँ जी दीपक जी, क्या कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं भारत सरकार से? क्या अनुरोध करना चाहते हैं? आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, 4 घंटे तक आपको बिठाया रखा, खड़ा रखा और बार बार आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब उन्होंने ये आखिर में बता ही दिया था कि आपका वीजा वैलिड है, आप दूसरी एयरलाइंस करके चले जाओ, तो मुझे वो पैसे वापस कर दें जितने मेरे लगे हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर मैं हरासमेंट का केस है मेरा, वैसे ही मेंटली हरासमेंट किया गया मुझे, तो नहीं करेंगे पैसे वापस तो मैं फिर उसके बाद कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा और कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाऊंगा और वहां पे अपने न्याय की मांग करूंगा, एयरलाइंस को लाऊंगा, मेक माई ट्रिप को लाऊंगा, यही है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से सिरसा के रहने वाले दीपक पुरी, उनके साथ किस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है। कनाडा जाने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे थे और 10 दिन का इनका ट्रिप था और उसके बाद में इनको कनाडा नहीं जाने दिया और इसके साथ साथ एयरलाइंस वालों ने इनके साथ बदतमीजी की और इनको कनाडा जाने से रोक दिया गया। इन्होंने पूछा मुझे कोई कारण तो बताओ, आखिरकार मेरी गलती क्या है? मेरे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, लेकिन आखिरकार मेरी गलती क्या है? लेकिन उन्होंने कोई भी वाजिब कारण नहीं बताया और कहा आप इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। ये अब 2 लाख रुपए लगाकर बैठ चुके हैं। अब इनका कहना है, साफ साफ कहना है कि अब मैं कोर्ट का दरवाजा खटकाऊंगा और कोर्ट ही मुझे न्याय दिलवाएगा। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।